शाप चक्र, एक शापित बस्ती। हाय दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने शाप चक्र के दूसरे एपिसोड के साथ। दोस्तों, अगर आपने शाप चक्र का पहला एपिसोड मिस किया है तो पहले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे सुन ले ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। ये सारा मंजर देखकर राज इस कदर खौफ और डर के आलम में चला गया कि वो अपना होश खो बैठा और वो बेहोश हो गया। पता नहीं कब तक, कितनी देर तक या कितने घंटे तक राज यूं ही बेहोश पड़ा था। राज को जब होश आया था उस वक्त दिन के 9 बज रहे होंगे। होश में आते ही राज ने खुद को एक टूटे फूटे बस्ती में पाया। उसने अपने चारों तरफ देखा और फिर रात के मंजर की तस्वीर उसके जहन में घूमती चली गई। उसकी याददाश्त के मुताबिक उसे एक हवेली में होना चाहिए था, पर वो एक ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ खंडहर और टूटे फूटे घर मकान थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से इस जगह पर कोई ना आया हो और सालों पहले जैसे यहाँ बहुत ही उन्नत बस्ती बसी हो। हर टूटी हुई दीवार और खंडहर पर जंगल ने अपना कब्जा जमा लिया था और पूरी बस्ती जंगल से ढक गई थी। राज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी जल्दी वहां से भागा और रास्ते की तलाश करने लगा। राज रास्ता ढूंढ रहा था और उसके जहन में कई सारे सवाल घूम रहे थे। क्या उसने कोई सपना देखा था? नहीं, ये सपना नहीं हो सकता है। कौन थी वो औरत और वो बच्चा? जाते वक्त मुझे कोई आबादी क्यों नहीं दिखी? क्या मैंने कोई सपना देखा था? नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। कौन थी वो औरत और वो बच्चा? जाते वक्त मुझे कोई आबादी नहीं दिखी, पर डाकुओं के भागने के बाद इतने सारे लोग कहां से आ गए थे? वो सारे लोग आसमान की तरफ देखकर क्यों रो रहे थे? राज रास्ते भर यही सोचता रहा। आखिर कई घंटे तक भटकने के बाद वो जंगल के उस हिस्से पर पहुंच गया जहां पर उसे एक सड़क दिखी। फिर वो उस सड़क पर चलने लगा, इस इंतजार में कि कोई गाड़ी अगर वहां से गुजरे तो वो उस गाड़ी से लिफ्ट ले सके। काफी देर चलने के बाद आखिरकार राज को एक जीप आती हुई दिखी। जीप राज के करीब आकर रुक गई और जीप से एक आदमी उतरा जो फॉरेस्ट ऑफिसर था। इस घने जंगल में कौन हो तुम और क्या कर रहे हो? ऑफिसर ने जीप से उतरते हुए राज से पूछा। राज इससे पहले कुछ कहता वो लड़खड़ा कर गिर गया। काफी देर बाद जब राज को होश आया तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। वो झट से उठकर बैठ गया। आपको आराम की जरूरत है, पास में खड़ी नर्स ने राज से कहा। मुझे क्या हुआ है और मुझे यहां लेकर कौन आया? आपको कुछ नहीं हुआ, बस डिहाइड्रेशन हो गई थी। आपको जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी, नर्स ने राज से कहा। थोड़ी देर बाद फॉरेस्ट ऑफिसर आया और उसने राज का स्टेटमेंट लिया। राज ने ऑफिसर से कहा कि वो कोडरमा स्टेशन से रूपनगर जा रहा था अपनी पोस्टिंग के लिए, पर रास्ता भटक गया और जंगल में खो गया। राज ने सबूत के तौर पर अपना आईडी कार्ड दिखाया और अपने बैग से निकालकर अपना पोस्टिंग लेटर भी ऑफिसर को शो किया था। इतना सब कुछ काफी था ऑफिसर को कन्विंस करने के लिए कि राज झूठ नहीं बोल रहा था। राज ने बस उस रात के हादसे की कहानी ऑफिसर को नहीं बताई। अगले दिन सुबह ही राज को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। फॉरेस्ट ऑफिसर ने राज के लिए एक वैन बुक की जो उसे रूपनगर के पोस्ट ऑफिस तक छोड़ दी। साथ ही हॉस्पिटल और ऑफिसर की साइन की हुई लेटर भी उसने ले ली, जो कि एक तरह का उसके लेट ज्वाइन करने का प्रूफ था, क्योंकि अपनी ज्वाइनिंग डेट से वो ऑलरेडी 2 दिन लेट हो चुका था। राज फाइनली रूपनगर पहुंच जाता है और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। इस घटना के कई मंथ गुजर गए थे। राज रोज की तरह अपने बिस्तर पर सो रहा था और शायद अभी 30 मिनट भी नहीं हुए होंगे उसके सोए हुए कि राज चीख मारते हुए बिस्तर पर उठकर बैठ जाता। उफ उफ, फिर से वही सपना। ये सपना मेरा पीछा कब छोड़ेगी? राज को लगभग हर दिन, हर रात वो औरत, वो बच्ची सपने में नजर आती थी।
राज ने बहुत कोशिश की कि वो अपना ध्यान काम पर लगाए और उस हादसे को भूल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस औरत की लाचारी और उस बच्ची की दर्दनाक मौत और गांव वालों की चीख पुकार, छाती पीट पीट कर रोना, ये सब मंजर वो एक पल के लिए भी भुला नहीं पा रहा था। इस गांव में राज बिल्कुल अकेला था। एक वजह यह भी थी कि वो इन सब यादों से निकल नहीं पा रहा था। क्या था वो आखिर? क्या था वो? क्या वो सपना था? क्योंकि ये हकीकत कैसे हो सकती है? और अगर ये हकीकत नहीं थी तो मुझे ये सब चीजें क्यों दिखती है? राज अपने ख्यालों में ये सब बातें सोच रहा था। आज राज शहर गया था अपनी तीसरी काउंसलिंग थेरेपी के लिए। जी हाँ, इस हादसे ने राज के दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर किया था कि अब उसे एक साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ गई थी। और वो तीसरे मंथ में ये उसका तीसरा सेशन था। थेरेपी के दौरान डॉक्टर राज से कहता है, उस रात जब आप रास्ता भटक गए थे तो जाहिर है आप डिहाइड्रेशन का शिकार होकर जंगल में बेहोश हो गए होंगे। और अक्सर जब हम ऐसे हालात में फंस जाते हैं जब जिसकी हमें कल्पना नहीं होती, दिमाग ऐसे हालात में हेलोसिनेशन का शिकार हो जाती है और हमारा दिमाग ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता है जो असल में होती ही नहीं। डॉक्टर ने सीधे सीधे राज की इस कंडीशन को हेलोसिनेशन का नाम दे दिया और उसे अच्छी नींद सोने की सलाह दी और कुछ नींद की दवाइयाँ और एंटी एंग्जाइटिक के मेडिसिन लिख दी। डॉक्टर से मिलने के बाद राज की परेशानी खत्म होने के बजाय और बढ़ गई। जिस चीज को वो हकीकत समझ रहा था, डॉक्टर से मिलने के बाद वो और कंफ्यूज हो गया। वो खाली वक्त में बस यही सोचता, क्या ये सब चीजें उसके दिमाग की हेलुसिनेशन थी या उस रात सच में ऐसा हुआ था? रात के 3 बज रहे थे। राज 1 बजे सोया था और 3 बजे चौंकते हुए वो उठ बैठता है। आज फिर से वही सब सपने में, वो सारा हादसा रोज की तरह हूबहू वही सब कुछ। क्या उस रात भी मैंने सपना देखा था जैसे हर रात ये सपना आता है? पर एक ही सपना बार बार क्यों आखिर क्यों? राज रोज आ रहे सपने से पूरी तरह टूट गया था। कभी कभी उसका मन सुसाइड करने को करता। उसके डर और खौफ का आलम यह था कि वो अब सोते वक्त लाइट भी बंद नहीं करता था। राज ने फाइनली फैसला किया कि वो इसकी तह तक जाएगा, तभी वो इन सब चीजों से बाहर निकल पाएगा। पर कैसे? वो उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता था जहां यह हादसा हुआ था। ना तो जाते वक्त उसे रास्ता पता था और ना ही वहां से निकलते वक्त। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर देकर सब कुछ दोबारा याद करने की कोशिश की। सपने में जो भी चीजें उसे दिखती थी, सब कुछ फ्रेम बाय फ्रेम वो याद करने लगा कि शायद कोई क्लू मिल जाए। काफी देर बाद अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद वो उछल पड़ा। हमारे पास पक्की जानकारी है कि तुम्हारे घर में ढेर सारे पैसे और गहने हैं। इस गांव चंदन नगर में सिर्फ तुम्हारा ही घर है जो पक्के का है और तुम्हारे पास पुश्तैनी जायदाद है। राज को डाकू की कही ये बात याद आती है और वो उछल पड़ता है। चंदन नगर, हाँ चंदन नगर, ये मैं कैसे भूल गया। मैंने इस गांव का नाम पहली बार उसी वक्त सुना था जब यह हादसा मेरे साथ हुआ था और ये बात एक डाकू ने कही थी। मैंने इस गांव का नाम ना तो पहले कभी सुना और ना ही अब तक कहीं सुना, सिवाय उस हादसे और रोज आने वाले सपने के। उसने झट से अपना फोन निकाला और गूगल पर जाकर चंदन नगर टाइप किया। पर यह क्या, चंदन नगर? इस नाम की तो करीब करीब अनगिनत गांव हिंदुस्तान में न जाने कितने हैं और सब अलग अलग स्टेट में हैं। पर उसके गांव रूपनगर के आसपास इस नाम की कोई भी गांव नहीं था। रूपनगर से सबसे नजदीक जो चंदन नगर थी वो भी करीब करीब 500 किलोमीटर दूर थी और उस रात को 2 घंटे में कोई 500 किलोमीटर पैदल तो नहीं जा सकता था। इस नाम का कोई गांव आसपास में नहीं है। क्या मैं सच में पागल हो रहा हूं या ये सब मेरे दिमाग की उपज है? राज फिर अपने ख्यालों में खो गया। फिर अचानक से राज को कुछ याद आया और वो अपने बैग की तरफ बढ़ा और बैग में कुछ ढूंढने लगा और एक कागज उसके हाथ में थी। हाँ, यही तो ढूंढ रहा था मैं। उसके हाथ में वो लेटर था जो फॉरेस्ट ऑफिसर ने साइन करके दिया था प्रूफ के तौर पर कि वो हॉस्पिटल में एडमिट था। उस लेटर पर उस ऑफिसर का फ़ोन नंबर भी था।
रात के 3 बज रहे थे। राज ने ऑफिसर को कॉल किया। हेलो सर, मैं राज। अबे कौन सा राज? फॉरेस्ट ऑफिसर ने बहुत ही झंझलाते हुए आवाज में कहा और फोन काट दिया। शायद वो गहरी नींद में था। सुबह फोन करूंगा, राज ने सोचा। ये सोचकर राज दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, पर वो सो नहीं पाया। सुबह होते ही 7 बजे उसने फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन किया। हेलो, कौन? ऑफिसर अभी भी सो ही रहा था। सर, मैं राज। 7-8 महीने पहले आपने मुझे जंगल में पाया था और हॉस्पिटल पहुंचाया था, राज ने कहा। अरे यार, क्या पागलपन है। एक तो रात भर की ड्यूटी, ठीक से सोने भी नहीं देते। मैंने अपनी जिंदगी में जंगल में बहुत से लोगों को बचाया है, किस किस को याद रखूंगा? ऑफिसर ने गुस्से में कहा। राज के कॉल की वजह से उसकी नींद खराब हो गई थी। सर, ये बहुत जरूरी है, मुझे आपसे अर्जेंट मिलना है, राज ने फिर से कहा। दोपहर को ऑफिस आ जाओ, इसके लिए फोन करने की क्या जरूरत है? ऑफिसर ने नींद में कहा और फोन काट दिया। दोस्तों, शुरू होने वाला है एक रोमांचक सफर। क्या राज अपने सपनों का रहस्य को सुलझा पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कहानी आपको कैसी लग रही है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारा चैनल बिल्कुल नया है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट और आपके प्यार की ज़रूरत है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सोल राब। थैंक यू दोस्तों।